जर्मनी और फ्रांस में एक टेंशन खड़ा हुआ और ये टेंशन किस चीज के लिए? एक फाइटर जेट के लिए, FCAS। अब यहाँ पर भारत क्या FCAS को बचाने के लिए उतर रहा है, और अब बचाने के लिए उतर रहा है तो वहीं भारत अपना सबसे बड़ा फायदा भी निकाल रहा है। जानेंगे आखिरकार क्या हुआ है, भारत के लिए बहुत बड़ी जरूरत क्यों आन पड़ी है और बहुत बड़ा मौका भी आ गया है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कहते हैं ना, जब समय आपका होता है ना तो चारों तरफ से चीजें आपकी मदद करने लगती हैं। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? अभी आपने देखा राष्ट्रपति ट्रम्प, उन्होंने अर्दोगन को F-35 देने की बात कही। हालांकि इजराइल जो अमेरिका का सबसे क्लोज सहयोगी है, उसने कहा कि अगर आप F-35 दे रहे हैं तो ये बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि तुर्की के हाथ में अगर F-35 पड़ गया तो वो ईरान से कम नहीं है, हमारे लिए मुश्किलें और बढ़ेंगी। और इजराइल ने तब ये भी बयान दिया कि हम अपना फाइटर जेट बनाने की सोच रहे हैं। हालांकि ये अभी उनका जो कदम है, ये कदम वहाँ पर है कि सोच रहे हैं। लेकिन भारत के लिए अगर आप देखें तो भारत के लिए भी चैलेंज बढ़ रहा है। अगर तुर्की को F-35 मिल जाता है, और दूसरी तरफ ये भी देखने को मिल रहा है कि तुर्की, सऊदी और पाकिस्तान ने मिलकर एक ऐसा गठबंधन बनाया है जिस गठबंधन ने एम रखा है कि हम अच्छे से अच्छे और एडवांस से एडवांस हथियारों बनाएंगे, तो कल की डेट में भारत के लिए समस्या और बढ़ेगी। अब इसी बीच भारत को एक मौका मिल जाता है, और वो मौका क्या है? फ्रांस। अगर बात करें फ्रांस की तो फ्रांस भारत का एक अच्छा खासा पार्टनर भी है। लेकिन फ्रांस के साथ समस्या क्या है? समस्या ये है कि फ्रांस के पास पैसे कम हो रहे हैं। फ्रांस और जर्मनी ये दो देश थे जिन दोनों देशों ने ये तय किया था कि हम एक फाइटर जेट बनाएंगे, FCAS। हालांकि इसमें और भी देश जुड़ रहे थे, लेकिन फ्रांस और जर्मनी मुख्य देश थे जो एक 6th जनरेशन का फाइटर जेट बनाना चाहते थे। और यहाँ पर एक लड़ाई शुरू हो गई। वैसे तो अरबों यूरो का ये डिफेंस उद्योग खड़ा होना था फ्रांस की कंपनी, लेकिन झगड़ा हो गया कि विमान का असली बॉस कौन होगा और कौन टेक्नोलॉजी साझा करेगा, विमान कैसा रहेगा। फ्रांस की कंपनी दसॉल्ट एविएशन, जिसने राफेल बनाया था, चाहती थी कि वो नए फाइटर यानी NGF न्यू जनरेशन फाइटर जेट की मुख्य डिजाइनर और लीडर हो। दसॉल्ट का तर्क था कि हमने राफेल जैसे लड़ाकू विमान शुरू से अंत तक बनाए हैं, इसलिए फाइटर डेवलपमेंट की कमान हमारे पास होनी चाहिए। दूसरी तरफ एयरबस, जो जर्मन और स्पेनिश औद्योगिक हितों का प्रतिनिधित्व करती है, वो चाहती थी बराबरी की भूमिका। एयरबस को केवल जूनियर पार्टनर बनना मंजूर नहीं था, और यही लीडरशिप डिस्प्यूट सालों तक चलता रहा। दूसरा बड़ा विवाद आया, कितना काम किसे मिलेगा। अगर पूरा फाइटर जेट प्रोग्राम को 100 हिस्सों में बांटा जाए तो कितना हिस्सा फ्रांस बनाएगा, कितना जर्मनी बनाएगा, कितना स्पेन को मिलेगा, कौन इंजन, फ्लाइट कंट्रोल, सॉफ्टवेयर और सेंसर पर काम करेगा। दसॉल्ट ज्यादा स्पष्ट नेतृत्व और अपने हिसाब से इंडस्ट्रियल व्यवस्था चाहता था, जबकि एयरबस एक संतुलित साझेदारी चाहती थी। इसलिए वर्क शेयर को लेकर भी लड़ाई बढ़ने लगी। तीसरा और सबसे संवेदनशील मुद्दा था टेक्नोलॉजी और IP का। दसॉल्ट के पास राफेल से जुड़ी दशकों के अनुभव और प्रोप्राइटरी दशकों के अनुभव और कई टेक्नोलॉजी है जो खास तौर के उसके हैं। चिंता थी कि सेंसिटिव टेक्नोलॉजी और डिजाइन नॉलेज साझा करने से उनका टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज कम हो जाएगा। जर्मनी चाहता था कि वह केवल पैसा लगाने वाला या पार्ट्स बनाने वाला पार्टनर न रहे, बल्कि प्रोग्राम की महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी और इसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में वास्तविक भागीदारी मिले। चौथा मतभेद था, फ्रांस और जर्मनी को एक जैसे फाइटर की जरूरत नहीं थी। यहाँ पर मामला जटिल हो गया। एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ने वाला विमान फ्रांस ये चाहता था, फ्रांस न्यूक्लियर डिटरेंस मिशन के लिए सक्षम एयरक्राफ्ट चाहता था, और जर्मनी को इन दोनों क्षमताओं की वैसी जरूरत नहीं थी। जर्मनी और स्पेन यूरो फाइटर को ही आगे के रूप में देख रहे थे। अब आखिर में क्या हुआ? साल 2026 में ये मतभेद इतना बढ़ गया कि फ्रांस और जर्मनी ने संयुक्त NGF फाइटर डेवलपमेंट को मौजूदा रूप में छोड़ दिया। यानी कि अब यहाँ पर भारत की एंट्री होनी शुरू हो गई। यहाँ विवाद बढ़ गया। विवाद बढ़ने के बाद फ्रांस ने भी पल्ला झाड़ना शुरू कर दिया। लेकिन भारत के लिए ऐसा है कि भारत को इस वक्त जरूरत है। भारत ने FCAS में कथित तौर पर एंट्री लेनी शुरू की है। अभी आधिकारिक तौर पर इतनी ही बात हुई है कि चर्चा चल रही है, घोषणा नहीं की है, लेकिन कहा जा रहा है कि भारत अब बातचीत कर रहा है और फ्रांस को भारत की जरूरत है।
क्यों जरूरत है? फ्रांस को एक बड़े पार्टनर की जरूरत है जिसके पास विशाल एरोस्पेस मार्केट हो, बड़ा डिफेंस बजट हो, एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट का दीर्घकालिक तौर पर जरूरत, मैन्युफैक्चरिंग क्षमता हो, तेजी से बढ़ती डिफेंस इंडस्ट्री हो। भारत के पास ये सभी चीज है, इसीलिए भारत अब केवल FCS में पैसा देने वाला ग्राहक नहीं बल्कि एक नया इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजी पार्टनर बन सकता है। लेकिन भारत के सामने भी चुनौती है। भारत एक साथ कई मोर्चों पर काम कर रहा है। तेजस प्रोडक्शन को बढ़ाना, नए लड़ाकू विमानों को खरीदना, एमका को विकसित करना, इसके अलावा FCS जैसी टेक्नोलॉजी में प्रवेश करना जो भविष्य की तैयारी है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इतिहास फिर दोहराएगा? कौन डिजाइन कंट्रोल करेगा? IP किसके पास होगी? भारत को कितना वर्क शेयर मिलेगा? क्या भारत अपने वेपन्स और सॉफ्टवेयर को खुद इंटीग्रेट कर पाएगा? वैसे अगर आप देखें तो भारत और फ्रांस के रिश्ते दिलचस्प तस्वीर बनाते हैं। राफेल भारत में आ चुका है और एक इकोसिस्टम राफेल का बन चुका है। दूसरा, स्कॉर्पियन भारत में सबमरीन बिल्डिंग की कैपेबिलिटी है। और तीसरा, भारत अपना खुद का एमका बना रहा है। FCS में भारत घुसना चाहता है। फ्रांस को भारत की जरूरत है और भारत को भी फ्रांस की टेक्नोलॉजी की जरूरत है। सबसे खास बात क्या है? भारत FCS को केवल पैसा और मैन्युफैक्चरिंग देकर बचा नहीं सकता है। असली सफलता तब होगी जब फ्रांस और भारत पहले तय करें कि पुराने FCS की तरह लीडरशिप और वर्क शेयर की लड़ाई दोबारा नहीं होगी। अब भारत के लिए फायदा क्या है? FCS में अगर भारत घुसता है और टेक्नोलॉजी शेयर होता है तो भारत का एमका भी रफ्तार पकड़ेगा। अब एक बड़ी चीज मैं आपको बताऊं, ऐसा नहीं है कि भारत FCS के सहारे ही सिर्फ बैठा हुआ है। भारत ने यहाँ GCAP को लेकर भी अपने हाथ बढ़ाने शुरू किए हैं। GCAP जिसमें UK, जापान और इटली है और ये भी 6th जनरेशन फाइटर जेट है जिसका टारगेट 2035 तक है। भारत के लिए एक बड़ा क्लब होता हुआ दिख रहा है। इसमें जुलाई 2026 में जैसे कनाडा GCAP का ऑब्जर्वर बना था वैसे ही भारत को बनना होगा और फिर धीरे धीरे इंडस्ट्रियल पार्टनर या फुल डेवलपमेंट पार्टनरशिप की बातचीत करनी होगी। FCS या GCAP दोनों में से कौन सा भारत के लिए अच्छा होगा? यही भारत की रणनीति दिलचस्प हो जाती है। एमका भारत का अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट है। FCS फ्रांस वाला 6th जनरेशन टेक्नोलॉजी तक पहुंच की संभावना बनाता है। तो GCAP UK, जापान, इटली का नेक्स्ट जनरेशन कॉम्बैट इकोसिस्टम है। तो यहाँ भारत दोनों विकल्पों को समझने और बातचीत करने की रणनीति अपना रहा है। GCAP में भारत की सदस्यता को लेकर अभी कोई आधिकारिक भारतीय घोषणा नहीं आई है, लेकिन भारत दोनों को ही देख रहा है क्योंकि भविष्य की तैयारी कर रहा है। आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।